ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर बीजेपी से है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होनी है दिल्ली में। आज बीजेपी सीईसी की बैठक है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव पर चर्चा होनी है। इस मीटिंग में बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। उम्मीदवार कौन हो सकते हैं, किस पर भरोसा दिखाया जा सकता है, कौन उम्मीदवार होगा जो लोगों के बीच में पहुंचे तो जनता को भरोसा हो, उसके नाम पर वोट मिले। ये सभी पहलू ऐसे हैं जो जिन पर बात इस मीटिंग में होनी है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव पर बात होगी। दिल्ली में आज बीजेपी सीईसी की बैठक होनी है। दिल्ली में बीजेपी सीईसी की बैठक को लेकर जानकारी जो है जानिए। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज दिल्ली पार्टी मुख्यालय में होगी। इस दौरान जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार तय किए जाएंगे। नामों की सूची भी जारी की जा सकती है। इस बैठक में पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं के शामिल होने की संभावना है। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। पहले चरण में 18 सितंबर को 24 सीटों पर मतदान होगा। केंद्र शासित प्रदेश में 3 चरणों में चुनाव होंगे। दिल्ली में आज होने वाली बैठक में हरियाणा चुनाव के लिए भी बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। हालांकि बीजेपी ने सूची को अंतिम रूप देने के लिए गुरुग्राम में 2 दिवसीय विचार मंथन सत्र आयोजित किया। 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में एक चरण में चुनाव 1 अक्टूबर को है। वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को है। माना जा रहा है कि बीजेपी की हरियाणा इकाई ने विधानसभा के लिए 300 से ज्यादा उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है। ये सूची केंद्रीय चुनाव समिति के सामने पेश की जाएगी। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2 या 3 नाम होते हैं, जबकि कुछ में 5 तक ये नाम होते हैं। ऐसे में दिल्ली में बड़ी मीटिंग होनी है, बीजेपी सीईसी की ये मीटिंग, जहां कैंडिडेट्स के नाम पर फैसला होगा। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के बारे में अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जम्मू कश्मीर में बीजेपी जब ऐलान कर चुकी है अजय कि अकेले ही लड़ेंगे और बीजेपी का सीएम होगा, ये साफ कर दिया कि पीडीपी से कोई बातचीत नहीं चल रही है। उधर पीडीपी आगे का क्या रुख रखती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस और एनसी गठबंधन का ऐलान कर चुके हैं। अभी चल क्या रहा है बीजेपी में, कौन से कैंडिडेट्स हो सकते हैं, कौन से नामों पर फोकस रहेगा और आधार क्या रहेगा नाम चुनने का? देखिए रचना, एक चीज देखी जाएगी कि सबसे पहले की किस तरीके से कौन सा कैंडिडेट कहाँ मजबूत है, उसी चीज को लेकर लगातार मंथन जो है वो हो रहा था। मगर बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है उनकी एक प्रक्रिया है कि वही जो है इस पर मोहर लगाएगा कि कौन आखिरकार लास्ट जो फाइनल कैंडिडेट होगा। और अगर आप देखें तो इस पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो उसकी अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। वो यूक्रेन दौरे पर थे, पोलैंड गए थे और उसके बाद उनकी वापसी कल हुई है। और उसके बाद अब जो है एक फाइनल शक्ल जो है इन सीटों को दी जाएगी कि कब तक जो है कौन कौन जो है वो कैंडिडेट जो है निर्धारित होगा कहाँ। सबसे पहले बीजेपी की तरफ से माना ही जा रहा है कि पहले चरण के चुनाव हैं, जिसमें डोडा, कठुआ और कश्मीर की कुछ सीटों पर चुनाव होने हैं, उनके लिए जो नाम है वो फाइनल किए जाएंगे। और दूसरी लिस्ट जो है उसमें बाकी नाम जो है 2 लिस्टों में ये सामने आ जाएंगे। हालांकि सारी प्रक्रिया पहले हो चुकी है, जिसमें हमने देखा कि राम माधव, जिनको जम्मू कश्मीर चुनावों का प्रभारी बनाया गया है, इसके अलावा जितेंद्र रेड्डी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको भी बनाया गया है। दोनों जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहले रह चुके हैं। काफी दिनों तक इन्होंने मुलाकातें की। इंडिविजुअल मीटिंग से लेकर जो ज्वाइंट मीटिंग है वो उसका सिलसिला हुआ। दिल्ली में भी ये बैठकें हुई अमित शाह के साथ और उसके साथ साथ जो जेपी नड्डा जो पार्टी अध्यक्ष हैं उनके साथ। और अब जो है फाइनल शक्ल जो है उसमें लगभग आ चुकी है। मगर अब इसको अनाउंस करना है कि आखिरकार कौन कौन कैंडिडेट कौन कौन सी जगह से लड़ेगा, उन चीजों को होगा। हालांकि सूत्र जो बता रहे हैं लगभग 50% के करीब जो पुराने कैंडिडेट थे, पुराने चेहरे थे बीजेपी के, जो 2014 में विधानसभा के चुनावों में जिन्होंने चुनाव लड़ा था, उनको बदला जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। और युवा फेसेस जो हैं एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में जो है वो देखने को मिलेंगे, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अब देखना होगा कि क्या पुराने जो मुख्य चेहरे हैं, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता हैं, पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह हैं, इसके अलावा आप देखें तो कई ऐसे पुराने चेहरे हैं जिनकी सीटें भी बदली जा सकती हैं। इस चीज को लेकर जो है वो संभावना है। कई चेहरे जो कांग्रेस से टूटकर बीजेपी में शामिल हुए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस से आए थे, जिसमें बड़े नाम जो है वो श्यामलाल शर्मा हैं जो पूर्व मंत्री हैं और वो पहले अखनूर से कॉन्स्टिट्यूंसी से वो विधायक बने थे, फिर मंत्री बने 2 बार।
उनको जो है क्या उसी सीट पर रखा जाता है, क्योंकि अब वो सीट रिजर्व हो गई है, तो उनको किस सीट पर भेजा जाता है। देवेंद्र सिंह राणा है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, वो बीजेपी में शामिल हुए, वो नगरोटा विधानसभा सीट से जीते थे। तो ये सारी चीजें जो हैं अब देखी जाएंगी कि उनको कहां कहां एडजस्ट किया जाता है, किन सीटों पर उनको लेना चाहिए। जिन्होंने ग्राउंड पर जाकर काम किया, जिन्होंने जनता का भरोसा जीता और बनाए हुए हैं, ऐसे नामों को तरजीह दी जाएगी, जो कि जरूरी भी है इलेक्शन को देखते हुए। मेरे साथ में हरियाणा से ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरह की तैयारी अभी हरियाणा में नजर आ रही है, गाहे बगाहे बीजेपी पर कई सवाल उठ रहे हैं, उधर कांग्रेस अपनी तैयारियों को मजबूत करने पर लगी है, चल क्या रहा है अभी बीजेपी की आज की मीटिंग में, क्या होने वाला है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो आज चूंकि शाम को 7:30 बजे के करीब ये बैठक शुरू होती है केंद्रीय चुनाव समिति की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम जो सदस्य रहेंगे। लेकिन आज की जो बैठक है उसमें पहली जो प्राथमिकता है वो जम्मू कश्मीर को लेकर के है। जम्मू कश्मीर को लेकर के चर्चा की जाएगी और उसके बाद ये कहा गया है कि हरियाणा को लेकर के भी चर्चा कर सकते हैं। तो ऐसे में हरियाणा भाजपा को ये संदेश पहले के बाद तो हरियाणा को लेकर के भी आज की बैठक में चर्चा रह सकती है। लेकिन हरियाणा को लेकर के जहां तक चर्चा की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रदेश भाजपा के जो नेता हैं उन्हें इस बैठक के लिए बाकायदा दिल्ली बुलाया गया और हरियाणा भाजपा ने भी अपनी तरफ से तमाम जो चुनावी तैयारियां हैं वो भाजपा ने अपनी तरफ से कर ली। बाकायदा 22 और 23 तारीख को पहले गुरुग्राम में प्रदेश भाजपा चुनाव समिति की बैठक हुई थी, उसके अंदर प्रदेश भाजपा नेताओं ने चर्चा करी। उसके बाद शुक्रवार और शनिवार रात को दिल्ली में हरियाणा भाजपा की जो छोटी टोली है उसमें चर्चा की गई थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रभारी बनाए गए हैं, उनके साथ में चाहे हम बात करें विप्लव देव जो कि त्रिपुरा के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं तो वो हरियाणा के सह प्रभारी हैं, सतीश पुनिया, सुरेंद्र नागर, मुख्यमंत्री जो नायब सिंह है, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल है, इन्होंने चर्चा करी थी। और आज पार्टी की जो लिस्ट है, उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो पार्टी हाईकमान को अभी दी जानी है, जिसके बाद आज शाम को जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उसमें पहले जम्मू कश्मीर को लेकर के चर्चा की जाएगी और उसके बाद हरियाणा को लेकर के भी आज चर्चा रह सकती है और इस चर्चा में उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर लगना बाकी है। जी, आप कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स के नाम पर फैसला होगा, अंतिम मोहर लगना बाकी। मीटिंग बड़ी खास बताई जा रही है, लेकिन आपने शुरुआत में कहा कि जो सबसे ज्यादा फोकस रहेगा वो जम्मू कश्मीर पर रहेगा। मेरे साथ मनोहर केसरी जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ दिल्ली से। मनोहर, आज कितने बजे मीटिंग होगी, कौन कौन इसमें शामिल रहेगा? हरियाणा और जम्मू कश्मीर में खास तौर से फोकस, लेकिन मुद्दे क्या रहने वाले हैं, किस आधार पर कैंडिडेट्स के नाम चुने जाएंगे? देखिए, बिल्कुल आज 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंच रहे हैं और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बीजेपी हेडक्वार्टर में होने वाले हैं, जिसमें चुनाव समिति की तमाम जो मेंबर्स हैं इस कमेटी के वो मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बैठक होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जब जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं और याद होगा कि उस वक्त 2018 में जब सरकार गई थी तो पीडीपी और बीजेपी की गठबंधन में सरकार थी, तो इस बार बीजेपी का फोकस है, क्योंकि पहले 3 फेज में चुनाव है जम्मू कश्मीर में, तो पहले फेज के नॉमिनेशन का कल आखिरी दिन है। तो ऐसी स्थिति में आज बीजेपी को सबसे पहले जम्मू कश्मीर के उम्मीदवार जो 24 सीटों पर चुनाव होने हैं पहले फेज के, उसे लेकर के कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा की जाएगी। और जहां तक आपने पूछा कि किस आधार पर जो वहां के कार्यकर्ता और वहां की पार्टी की ओर से जो सर्वे करवाया गया है, जो इनपुट है उस आधार पर, और सरकार की ओर से एजेंसियों के एक अपनी इनपुट होते हैं जिसके आधार पर जो सर्वे होता है उसके आधार पर कैंडिडेट्स चुना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कास्ट कॉम्बिनेशन भी देखा जाएगा कि और सरकार ने जो जम्मू कश्मीर में योजनाएं लागू की उसमें कार्यकर्ताओं ने कितना हिस्सा लिया, किस तरह से जनता तक उसे वहां पर पहुंचाया है, इन सारी चीजों को देख करके और कैंडिडेट्स के चुनाव की घोषणा बीजेपी कर सकती है। वहीं साथ ही साथ हरियाणा की जो 90 सीट है और जो अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि पार्टी की ओर से, जो प्रदेश की ओर से उन नामों पे चर्चा हुई है, उन सभी के प्रोफाइल्स मंगा लिए गए हैं, उसे लेकर के भी चर्चा हो सकती है। जी, चर्चाएं अलग अलग स्तर पर होंगी और चर्चा इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि एक तरफ तो इंडिया ब्लॉक के नेता हैं
जो किसी भी तरीके से बीजेपी को पीछे करना चाहते हैं या बीजेपी से आगे निकलना चाहते हैं, और दूसरी तरफ है बीजेपी जो कह रही है अकेले दम पर हम चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर का मसला हो या फिर हरियाणा का मसला हो। कैसे बीजेपी का गठबंधन रहा है और अभी मौजूदा समीकरण में गठबंधन की बात अभी न सुनाई दे रही है न दिखाई दे रही है, तो ऐसे में चैलेंजिंग रहेगा बीजेपी के लिए भी मुद्दों को समझना, देखना, परखना। लेकिन अजय, प्रायोरिटी लिस्ट में आज की जो बैठक है उसमें लिस्ट में ऊपर जो नाम है वो जम्मू कश्मीर का है, जो कि जरूरी भी है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए उसमें बम्पर वोटिंग हुई, उसके बाद 2 सीटों पर बीजेपी ने लड़ा और उसे जीता भी, तो कहीं ना कहीं उस जीत के रथ को जो है वो आगे बढ़ाना है भारतीय जनता पार्टी की कोशिश वो रहने वाली है। मगर दूसरी तरफ से एक चीज और देखें तो कांग्रेस को भी इतनी बुरी जो शिकस्त नहीं मिली थी, कांग्रेस को भी काफी वोट मिला था पार्लियामेंट चुनावों में, और ऐसे में इस चीज को देखा जाएगा कि आखिरकार जिन जगह पर वोटिंग अब होनी है पहले चरण में, वहां पर कैंडिडेट ऐसे दिए जाए जिसमें लोगों की एक्सपेक्टेशन जो हो उसको पूरा किया जाए, क्योंकि आंकलन ये लगाया जा रहा है कि 50% के करीब जो है वो कैंडिडेट बदले जाएंगे। और जिस इलाके में चिनाब वैली में और कश्मीर में जहां पर वोटिंग होने वाली है, और खासतौर से चिनाब वैली का जो इलाका जहां पर डोडा किश्तवाड़ का इलाका है, रामबन का इलाका है, वो सबसे प्रमुखता से उसे देखा जाएगा, क्योंकि डोडा में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के बाद पिछली बार जो है वो 2 सीटें उन्होंने जीती थी, जबकि किश्तवाड़ में भारतीय जनता पार्टी को जो है 1 सीट हासिल हुई थी, 2 सीटें वहां पर भी हासिल हुई थी। इस बार उन सीटों को कैसे रिपीट करना है, और खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन अगर हो जाता है, क्योंकि अभी जो है वो गठबंधन पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है, वो अभी क्राइसिस में चल रहा है, क्योंकि वहां पर भी डोडा किश्तवाड़ और कश्मीर के उन इलाकों में जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को टिकट मिलने हैं, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस वो सीटें देने को राजी नहीं हो रही है। तो ऐसे में अगर गठबंधन हो जाता है तो बीजेपी के लिए चुनौतियां ये रहेंगी, क्योंकि जिन इलाकों में अभी वोटिंग होने वाली है वो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो आधार है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है, और कांग्रेस उन सीटों पर जो जिन इलाकों में अभी पहले चरण में चुनाव होने हैं, कांग्रेस को भी वहां पर काफी एज रहा है पुराने समय में। तो ऐसे में उस एज को बरकरार कांग्रेस ना रख पाए और बीजेपी उन सीटों पर कब्जा कर सके, उस चीज को देखना होगा। क्या पुराने जो चेहरे हैं, दिलीप सिंह परिहार जो भद्रवाह से पहले एमएलए रहे हैं, उसके बाद आप शक्ति परिहार की बात करें जो डोडा से एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सुनीत शर्मा जो कि किश्तवाड़ से जीते थे, उन्होंने किचलू सजाद अहमद किचलू को नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता थे उनको हराया था, वो वहां एमएलए रहे हैं, उन सबको टिकट्स दिए जाते हैं कि नहीं। दूसरी चीज वहां पर उन इलाकों की अगर बात करें तो डिलिमिटेशन के बाद उनके जो टेरिटरीज हैं वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की वो बदली हैं, उसमें वोट शिफ्टिंग हुई है लोगों की दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उस तरफ और वहां से दूसरी तरफ, तो वो चीजें देखनी होंगी। तो तमाम जो समीकरण जो है उनको देखा जाएगा, उसमें इस चीज पे भी गौर किया जाएगा कि किन इलाकों में किस तरह से किस कास्ट के कितने वोट परसेंटेज हैं, किस रिलीजन के लोग कितने हैं, वो तमाम चीजों को देखकर विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको कहीं ना कहीं बीजेपी आज तलाशने की कोशिश करेगी, और उम्मीद है कि देर रात शाम तक जो है वो इस पे फैसला आ जाएगा और लिस्ट जो है वो जारी हो जाएगी। लिस्ट सामने आएगी, ये साफ हो जाएगा कि कौन से चेहरों पर भरोसा बीजेपी दिखा रही है। और मौजूदा समीकरण में जब पिछले 10 साल का लेखा जोखा या फिर ये कहिए एग्जाम पिछले 10 साल में किए हुए का अब अग्नि परीक्षा के तौर पर इन चुनावों में देखा जाएगा, तो बड़ा खास है कि बीजेपी कौन से नामों का चुनाव करती है, किन पर भरोसा दिखाती है और वो भरोसा कितना खरा उतर पाता है। दीपक, हरियाणा में किस आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है, मुद्दे कौन कौन से बड़े हैं, और इधर बीजेपी की अगर तैयारी है तो उधर कांग्रेस ने भी तो कमर कसी हुई है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हरियाणा की जब बात करते हैं, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार, प्रदेश में भाजपा की सरकार, 10 सालों तक पिछले अगर हम बात करें भाजपा की सरकार केंद्र और प्रदेश में, केंद्र में तीसरी बार भाजपा ने रिपीट करा, एनडीए की सरकार तीसरी बार बनी। अब हरियाणा में ये चीज बीजेपी को करना है कि तीसरी बार सरकार बनाने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस बनी हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में 10 सीटों में से 5 सीटें कांग्रेस के पाले में गई थी और 5 सीटें बीजेपी ने जीत हासिल करी थी। और उन 5 सीटों में भी अगर 5-5 सीटों में भी बात करें तो हरियाणा की 90 सीटों में से जो अगर बात करें कांग्रेस पार्टी ने 42 और उनके साथ आम आदमी पार्टी जुड़ी हुई थी तो 4 उन्होंने, 46 सीटों पर इंडिया अलायंस था और बाकी की 44 सीटें विधानसभा जो है उन पर अगर बात की जाए तो बीजेपी ने लीड किया था। हम इन विधानसभा सीटों की बात कर रहे हैं जो लोकसभा चुनावों के दौरान थी।
ऐसे में कड़ा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का है और इसी को लेकर के बीजेपी केंद्र की तरह उनका कहना है कि इस बार हरियाणा में एक बार सरकार बनानी है। हालांकि हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार की बात की जा रही है, लेकिन उस पर सबसे बड़ी नजर उम्मीदवारों पर रहेगी, क्योंकि उम्मीदवारों को कैसे उतारा जाए, कौन से मजबूत उम्मीदवार हो, ये तमाम बातों का ध्यान में रखा गया। हालांकि बीजेपी कह रही है कि ऐसे चेहरों को उतारा जाएगा जो युवा हो, यानी कि न केवल आज बल्कि 5 साल बाद और आज से 10 साल बाद की भी वो राजनीति कर सके, ऐसे चेहरों का रखा जाएगा। बीते समय में 41 विधायक बीजेपी के हैं, उनमें से अधिकतर विधायकों के बदलने की बातें की जा रही हैं। तकरीबन 2 दर्जन के करीब विधायकों के चेहरे बदल सकते हैं। ये तमाम समीकरण रखे गए बैठकों के दौरान भी, चाहे वो प्रदेश भाजपा की चुनाव समिति थी या फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की छोटी टोली की बैठक थी। और ऐसे में इन तमाम चुनौतियों के बाद अब जो लिस्ट है वो पार्टी हाईकमान को आज सौंपी जानी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा, जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनको ये लिस्ट जो है धर्मेंद्र प्रधान और उनके साथ में हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष जो है मोहनलाल बड़ोली, आज वो सूची सौंपेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से हम बात करें तो संभावनाएं कम है हरियाणा को लेकर के। आज जम्मू कश्मीर को लेकर के चर्चा होनी है, लेकिन उसके बाद ये कहा गया है कि हरियाणा को लेकर के भी चर्चा कर सकते हैं। अच्छा दीपक, तो ये हरियाणा के नेता, आपने कहा कैंडिडेट्स की लिस्ट सौंपनी है, वो भी सोच समझकर विचार विमर्श के बाद में। क्या सभी सीटों की लिस्ट होगी या रुक रुक कर जो लिस्ट है जो सामने आती है ऐसे होगा? देखिए, ये सभी 90 विधानसभाओं की बाकायदा एक पैनल बनाया गया था। जो नाम आए थे उनका पैनल बनाया गया था। पैनल में हर सीट पर केवल कोशिश यही की गई है 2 ही नाम हो, 2 से ज्यादा ना हो, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जहां 3 और 4 नाम तक भी सामने आए हैं। ऐसे पैनल बनाए गए हैं। प्रदेश भाजपा चुनाव समिति में छंटनी करके उनमें 4-4 नाम थे, उसके बाद 2 से 3 नाम रखे गए हैं। कुछ सीटों पर 4 नाम भी हैं उस पैनल के अंदर, लेकिन अधिकतर सीटों पर 1 या 2 नाम ही रखे गए हैं, जो आज भाजपा की हाईकमान को सौंपा जाएगा, जेपी नड्डा को सौंपी जाएगी और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति में उस पर चर्चा होनी है। तो ऐसे में प्रदेश भाजपा की तरफ से और इसके अलावा जो प्रभारी बनाए गए हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उन्हें हरियाणा विधानसभा का चुनाव प्रभारी बनाया हुआ है। उनके साथ में त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव, वो सह प्रभारी बनाए हुए हैं चुनाव के। इसी तरीके से प्रदेश भाजपा के प्रभारी सतीश पुनिया है, सांसद सुरेंद्र नागर जो है उन्हें सह प्रभारी है। तो 4 लोग ही हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह, के तमाम लोगों ने कल देर रात की चर्चा करी थी और बाकायदा उस लिस्ट को शॉर्ट लिस्ट किया है, यानी कि 1 या 2 नाम रखे हैं आप। लेकिन क्योंकि अंतिम निर्णय जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति ने लेना है और ऐसे में केंद्रीय चुनाव समिति को आज वो सूची सौंप दी जाएगी जो हरियाणा की तरफ से तैयार की गई है, जो प्रभारियों की तरफ से तैयार की गई है। और बहुत तैयारियां इस चुनाव को लेकर और कमर कसे हुए, एक तरफ बीजेपी, एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक के नेता। जो भी अपडेट होगा आगे इस मीटिंग से जुड़ा हुआ, कैंडिडेट्स की लिस्ट से जुड़ा हुआ, आप सभी के जरिए अजय, मनोहर, दीपक, आगे भी दर्शकों तक अपडेट हम पहुंचाएंगे। अभी के लिए आप सभी का शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और अब खबर है लखपति दीदी को मिले हुए तोहफे से जुड़ी हुई।